बैक्टीरिया इकोलॉजी एंड डाइवर्सिटी को हमने शुरू किया हुआ था, तो काफ़ी आसान और सिंपल सा टॉपिक है। इसके पार्ट 2 में जो सबसे इम्पोर्टेंट ग्रुप आता है बैक्टीरिया का, वो है सूडोमोनाड्स। तो अगर हम इनकी डेफिनेशन की बात करें तो इनका जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रेट और कर्व्ड हो सकता है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं, रॉड शेप बैक्टीरिया हैं, मतलब रॉड के जैसी इनकी शेप होती है। अगर हम इनमें फ्लैजेला की बात करें तो एक या एक से ज़्यादा फ्लैजेला बैक्टीरिया के एक एंड पे मौजूद होते हैं, मतलब ये मोटाइल होते हैं, मूव कर सकते हैं। अगर हम इनके हैबिटेट की बात करें तो मिट्टी और पानी में ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं। अगर हम इनके फंक्शन की बात करें तो ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, मतलब ये डीकम्पोजर्स हैं। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सिंपलर सब्सटेंसेस में तोड़ना इनका काम है और इसे ही डीकम्पोजिशन कहा जाता है। अगर हम इनमें न्यूट्रिशन की बात करें कि किस तरीके से अपने फूड को ये हासिल करते हैं, तो इनमें से जो कुछ हैं वो ऑटोट्रॉफिक हैं, मतलब जैसे प्लांट अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं, वो भी अपनी खुराक को खुद ही तैयार करते हैं। और जो मैनी इनमें से बहुत ज़्यादा हैं, मतलब वो प्लांट पैथोजेंस हैं, मतलब जो कि प्लांट्स को नुकसान पहुंचाते हैं, उनमें बीमारियों की वजह बनते हैं और इन रिटर्न वहां से अपनी खुराक को हासिल करते हैं। अगर हम इनके स्पेशल रोल की बात करें तो ये डीनाइट्रिफिकेशन में भी इन्वॉल्व होते हैं, मतलब NO3 नेगेटिव को N2 में कन्वर्ट करना इनका काम है। ये नाइट्रेट्स को नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट करते हैं। सूडोमोनास एरोगिनोसा ये एग्जाम्पल है इनकी। तो ये मिट्टी में पाया जाता है, पानी में और रॉ वेजिटेबल्स में। तो ज़्यादातर ये हार्मलेस, मतलब ख़तरनाक नहीं होता, लेकिन कैन कॉज सीरियस इन्फेक्शन इन अ वीक, मतलब वीक पीपल हैं जिनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है, उनमें ये इन्फेक्शन की वजह बन सकता है। अगर हम बैक्टीरिया के नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप की बात करें तो ये है एक्टिनोमाइसीट्स। ये वो बैक्टीरिया हैं जो फिलामेंटस, मतलब जिनकी ग्रोथ थ्रेड लाइक एक धागे की तरह ग्रोथ होती है, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं। तो अगर हम इनमें स्पोर्स की बात करें तो प्रोड्यूस रेजिस्टेंट स्पोर्स, मतलब हराश कंडीशन में सर्वाइव करने के लिए ये स्पोर्स बनाते हैं। अगर हम हैबिटेट की बात करें तो अक्सर ये सॉइल मिट्टी में ज़्यादातर रहते हैं। अगर हम इनके फंक्शंस या इम्पोर्टेंस की बात करें तो कुछ जो हैं वो नाइट्रोजन फिक्सर्स हैं, मतलब एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है उसे फिक्स करते हैं और उन्हें प्लांट्स के लिए अवेलेबल बनाते हैं। मतलब जो एटमॉस्फेयर एक नाइट्रोजन N2 गैस है उसे पौधे डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये बैक्टीरिया उसे फिक्स करते हैं, मतलब उन्हें नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करते हैं जो कि प्लांट उसे दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये रूट नड्यूल्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, मतलब जड़ों पर छोटी छोटी जो गांठें बन जाती हैं, ये बैक्टीरिया वहाँ मौजूद होते हैं। और कुछ जो हैं ये डेंटल प्लेक, मतलब दांतों पर एक बैक्टीरिया की तह बन जाती है, उसकी वजह बनते हैं, और जो दांतों की सख्त तह होती है उसे डैमेज करते हैं यही बैक्टीरिया। अगर हम इनमें एग्जाम्पल की बात करें तो जो माइकोबैक्टीरियम लिप्रे है, ये लिप्रोसी एक बीमारी है, उसकी वजह बनता है जिसमें जिस्म सुन्न हो जाता है और ये नर्व्स को भी डैमेज करती है। तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है एक, ये ट्यूबरक्लोसिस मतलब टीबी की वजह बनता है, लंग्स को, फेफड़ों को ये मुतासर करता है, बुखार, कमज़ोरी और खांसी वगैरह इसमें होती है। तो अगर हम इनमें मेडिकल इंपॉर्टेंस देखना चाहें तो सोर्सेज ऑफ मैनी एंटीबायोटिक्स जैसा कि टेट्रासाइक्लिन और नियोमाइसिन वगैरह, ये जो सब एंटीबायोटिक्स हैं, एरिथ्रोमाइसिन वगैरह, ये सभी इन्हीं से हासिल होती हैं। नेक्स्ट ग्रुप है जी नाइट्रोजन फिक्सिंग एरोबिक बैक्टीरिया। अगर हम इनमें डेफिनेशन की बात करें तो ये बैक्टीरिया हैं जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन N2 को फिक्स करके उसे नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करते हैं और प्लांट्स फिर उसे यूज़ करते हैं। अगर हम इनमें नेचर की बात करें तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं, ज़्यादातर जो हैं वो फ्लैजिलेटेड, मतलब मोटाइल, मूव कर सकते हैं। इंपॉर्टेंस की बात करें तो इकनॉमिकली इम्पोर्टेंट, मतलब इम्प्रूव सॉइल फर्टिलिटी, जो ज़मीन है उसकी ज़रखेज़ी को बढ़ाते हैं। और अगर हम इनमें एग्जांपल्स की बात करें तो अज़ोटोबैक्टर है ये एक बैक्टीरिया, ये मिट्टी और पानी में पाया जाता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ये नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ये वो बैक्टीरिया हैं जो एनर्जी अपनी हासिल करते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करके, मतलब उन्हें ये ऑक्सीडाइज करते हैं,
खुद रिड्यूस हो जाते हैं। अगर एनर्जी सोर्सेज की बात करें तो नाइट्रोजन कंपाउंड्स सल्फ़र और आयरन से ये एनर्जी हासिल करते हैं। अगर हम इनमें फंक्शन की बात करें तो इस एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं टू सिंथेसाइज देयर ओन फूड, मतलब अपनी खुराक खुद बनाने के लिए। तो एग्जांपल की अगर हम बात करें तो नाइट्रोबैक्टर वगैरह इसके एग्जांपल्स हैं। अगर नाइट्रोजन साइकिल में इनके रोल की बात करें तो ऑक्सीडाइज करते हैं अमोनिया NH3 को नाइट्राइट में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसे नाइट्रेट में। तो ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं नाइट्रोजन साइकिल में। अगर हम देखें तो तकरीबन 150 जो न्यू एंटीबायोटिक्स हैं हर साल एक्टिनोमाइसीट से हासिल की जाती हैं।